दोस्तों, जहां हम सबको ये लगने लगा था कि शायद सुशांत का केस यूं ही बंद हो जाएगा और सुशांत को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा, वहीं अब एक के बाद एक सुशांत केस पर नए और बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे होते चले जा रहे हैं। हाल ही में हमने आपको सुशांत केस पर एक बच्ची वाली थ्योरी पर एक बड़ा खुलासा बताया था। वहीं सुशांत के एम्बुलेंस को लेकर सलमान खान पर भी एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया था और अब सुशांत केस में जो खुलासा हुआ है उसे जानकर शायद आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। सुशांत केस में ये जो नया अपडेट आ रहा है उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसकना तय है दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें कि एनसीबी सुशांत के वाटरस्टोन रिजॉर्ट को लेकर काफ़ी गहराई से जांच कर रही है और पता चला है कि इसी रिजॉर्ट में जहां पर यूरोप टूर से आने के बाद सुशांत और रिया ठहरे थे, उसी रिजॉर्ट में ये बड़ा फिल्म मेकर बार बार आया करता था। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि ये फिल्म मेकर सुशांत से नहीं बल्कि रिया से मिलने आया करता था, क्योंकि सुशांत तो बेसुध एक कमरे में बंद पड़े रहते थे। आपको बता दें दोस्तों कि उस कमरे का कुंडा बाहर से हमेशा बंद होता था, उस कमरे का दरवाजा अक्सर बाहर से ही बंद होता था, यानी कि सुशांत को रिजॉर्ट के उस कमरे में बंद करके ये सब काम होता था। तो ये बेहद बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वाटरस्टोन रिजॉर्ट और एनसीबी की तरफ से। तो आखिर कौन है ये बड़ा फिल्म मेकर जो रिया के कहने पर सुशांत को डराता था, और क्यों रिया और ये फिल्म मेकर सुशांत को एक कमरे में बंद करके खुद दूसरे कमरे में ये सब पाप किया करते थे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिया के साथ इस फिल्म मेकर ने भी सुशांत पर हाथ उठाया था। बताते हैं आपको सब कुछ, मगर उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप सुशांत के हर गुनहगार को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं तो सुशांत के इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ को दबने ना दें दोस्तों, अपने जोश में कमी ना आने दें। सुशांत के इंसाफ की इस मुहिम में हमारे साथ बने रहें। सुशांत के इंसाफ के लिए दुआ प्रार्थना करें और हमारी ताकत बने। हमारे चैनल के साथ जुड़ें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि यूरोप टूर में सुशांत के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से सुशांत की तबीयत खराब रहने लगी, और फिर उस टूर से लौटने के बाद रिया ने सुशांत को उनके कैप्री हाइट्स वाले घर में जाने ही नहीं दिया और सुशांत को डराकर धमकाकर वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ठहरा दिया। और वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रिया और शौविक कैसे ड्रग का काम करते थे, कैसे यहाँ पर ड्रग की पार्टीज होती थी, इसका खुलासा पहले ही हो चुका है। लेकिन इस बार एकदम नया और बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस वाटरस्टोन रिजॉर्ट में सुशांत से मिलने बॉलीवुड का एक बड़ा फिल्म मेकर जाता ही नहीं था, अक्सर जाता था, बल्कि कई बार एक दिन में दो बार वाटरस्टोन रिजॉर्ट के चक्कर लगाता था। अब एनसीबी सूत्रों के मुताबिक वो फिल्म मेकर कोई और नहीं बल्कि रूमी जाफरी था। जी हाँ दोस्तों, वही रूमी जाफरी जो रिया का बेहद करीबी दोस्त है, जो सुशांत और रिया को लीड में लेकर एक फिल्म भी बना रहा था। अब ये सब तो ठीक था, लेकिन इसके बाद एनसीबी सूत्रों ने जो खुलासे किए वो दिल दहला देने वाले थे। तो एनसीबी सूत्रों के मुताबिक जब वाटरस्टोन रिजॉर्ट के कर्मचारियों और रूम सर्विस देने वालों से बात की गई तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो गए। जो रूमी जाफरी वाटरस्टोन रिजॉर्ट में सुशांत से मिलने रोज आता था, वो हफ्ते में एक बार या फिर कभी कभी हफ्ते में एक बार भी सुशांत से नहीं मिलता था। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा है। वाटरस्टोन रिजॉर्ट के कर्मचारियों के मुताबिक रूमी जाफरी रिया के ही कमरे में बैठा रहता था। रूमी जाफरी और रिया अलग एक कमरे में होते थे और अक्सर इस कमरे में इन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं होता था। इतना ही नहीं, वाटरस्टोन रिजॉर्ट के कर्मचारियों का कहना है कि सुशांत को जो कमरा दिया गया था, सुशांत उस कमरे से बहुत कम ही बाहर निकलते थे और कई बार तो हफ्ते भर बाद कमरे से बाहर निकलते थे। रिया और रूमी भी बहुत कम ही सुशांत से मिलने उस कमरे में जाते थे। अब इसके बाद जो बातें कही गई हैं वो और भी बेहद डराने वाली हैं। वाटरस्टोन सूत्रों के मुताबिक सुशांत का कमरा अक्सर बाहर से लॉक होता था, और वो भी तब जब सुशांत उस कमरे के अंदर होते थे, यानी कि सुशांत को उस कमरे के अंदर ड्रग का ओवरडोज देकर सुला दिया जाता था और उसके बाद कमरा बाहर से बंद कर दिया जाता था ताकि सुशांत कहीं बाहर न जा सके। और बड़ी बात यह कि अगर सुशांत का कोई चाहने वाला आ जाए, अगर कोई सुशांत से परिवार वाला मिलने आ जाए तो उनसे कह दिया जाए कि सुशांत तो यहाँ है ही नहीं और सुशांत को उनसे मिलने ना दिया जाए।
यानी साजिश बहुत बड़ी और गहरी है दोस्तों। अब एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रूमी जाफरी सुशांत के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे और सुशांत भी वो फिल्म करने के लिए तैयार थे, लेकिन सुशांत ऑन स्क्रीन रिया के साथ काम नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, ये बेहद बड़ा खुलासा है। सुशांत चाहते थे कि किसी बड़ी और नामी हीरोइन को फिल्म में लिया जाए, लेकिन रिया रूमी जाफरी के जरिए बार बार सुशांत से ये जिद करवाती थी कि उस फिल्म में रिया को ही लिया जाए, और रूमी भी इस चुड़ैल के इशारों पर नाचते हुए इसी के नाम पर जोर दिया करता था। अब सूत्रों के हवाले से खबर तो यहाँ तक है कि रूमी भी रिया के इशारों पर सुशांत को डराता रहता था, जिसके बाद सुशांत रिया के साथ वो फिल्म करने के लिए तैयार हो गए थे। और बड़ी बात यह है कि रिया के कहने पर सुशांत ने रूमी जाफरी की उस फिल्म के लिए अपनी फीस भी बहुत कम कर दी थी। अब भले ही ये सब कुछ सुशांत कर रहे थे, मगर रिया ये सब कुछ बड़ी चालाकी से सुशांत से करवा रही थी, जिसमें रूमी जाफरी का भी फायदा हो रहा था। अब यहाँ आपको बता दें कि सुशांत के बॉडीगार्ड ने यहाँ तक बताया हुआ है कि कई बार रिया के साथ साथ उसने रूमी जाफरी को भी सुशांत के साथ जबरदस्ती करते हुए, हाथ उठाते हुए देखा था। वैसे तो हम रूमी जाफरी और रिया की करीबी के बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं दोस्तों, लेकिन एक बार फिर याद दिला दें कि जिस तरह के रिश्ते रिया के महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के साथ थे, कुछ ऐसे ही संबंध इस चुड़ैल के रूमी जाफरी के साथ भी थे। तभी तो एक ही कमरे में घंटों तक रिया अकेले रूमी के साथ रहती थी और सुशांत के पैसों पर ही अय्याशी भी कर रही थी। अब इसके आगे जो वाटरस्टोन सूत्रों ने खुलासा किया, उसे सुनकर आपको इस चुड़ैल पर बेहद गुस्सा भी आएगा और सुशांत के लिए आपकी आंखें भी भर आएंगी। उन्होंने बताया कि कई बार सुशांत के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आती थीं। सुशांत जोर जोर से बोल रहे होते थे, रिया पर चिल्ला रहे होते थे। उसके बाद अचानक से सुशांत चुप हो जाते थे और फिर अगले कुछ दिनों तक, कई बार हफ्ते हफ्ते तक सुशांत की आवाज ही नहीं आती थी, आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। तो इसका भी साफ और सीधा मतलब है कि इस डायन की काली करतूतों का सुशांत विरोध करते होंगे, और फिर जब सुशांत रिया पर चिल्लाते होंगे तो ये डायन उन्हें पानी में एमडी की 4 बूंदें मिलाकर दे देती होगी और फिर सुशांत एकदम चुप। यानी वाटरस्टोन रिजॉर्ट में सुशांत के साथ महाअंधेर किया गया, उन्हें ड्रग दिया गया, ओवरडोज दिया गया। इतना ही नहीं, उनके साथ मारपीट तक की गई। तो कुल मिलाकर अब वाटरस्टोन रिजॉर्ट का एक नया चैप्टर खुल चुका है दोस्तों। वैसे तो ये सारे के सारे चैप्टर्स, ये सारी की सारी बातें सुशांत ने अपनी डायरी में भी ज़रूर लिखी होंगी, क्योंकि सुशांत को डायरी लिखने का बहुत शौक था। मगर अफसोस कि सुशांत की डायरी के पन्ने तक जबरदस्ती फाड़ दिए गए। आपको बता दें दोस्तों कि अक्टूबर 2019 से लेकर जून 2020 तक की बातें उस डायरी से गायब हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सुशांत के साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो डायरी के वो पन्ने क्यों फाड़े गए? क्यों वाटरस्टोन के कर्मचारियों ने, वाटरस्टोन के सूत्रों ने ये खुलासे किए? क्यों रिया का बॉडीगार्ड यहाँ तक कह रहा है कि रिया सुशांत के साथ मारपीट तक किया करती थी? यानी बहुत कुछ हुआ था सुशांत के साथ, बहुत कुछ गलत हुआ था और इसकी परतें अब एक बार फिर से खुलने लगी हैं। ऐसे में हम दिल से उम्मीद करते हैं कि ये खुलासे सुशांत को इंसाफ दिलाने में आगे मदद करें, ताकि सीबीआई भी इन खुलासों पर एक्शन लेते हुए रिया एंड गैंग को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों, तो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।